आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 25 नंबर चैप्टर है द्विवर्णीय चिकित्सितम। इस चैप्टर का नाम द्विवर्णीय क्यों है? क्योंकि दो प्रकार के व्रण यहाँ पे कहे गए हैं। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो द्विवर्णीय से है। दो प्रकार के व्रण कौन से? जो निज हैं, मतलब जो दोषों की वजह से हो रहे हैं वो, और आगंतुक कारणों की वजह से। तो चैप्टर का नाम द्विवर्णीय। नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे ये श्लोक नंबर 10 नंबर श्लोक में देखिए सेकेंड लाइन में बही मार्गम समाश्रितम जनयंती निज व्रणान। आपको पता है निज या जिनको शारीरिक या दोषज व्रण बोलते हैं वो क्यों होंगे? क्योंकि वात पित्त कफ ये जो दोष है हमारी बॉडी के, ये बाह्य मार्ग में आश्रित हो जाते हैं, और बाह्य मार्ग में आश्रित होकर जब व्रण उत्पन्न करेंगे तो वो निज हैं। आगंतुज मीन्स बाहरी कारणों की वजह से, जैसे इंजरी होना या कोई विष वाला जो प्लांट है उसके संपर्क में आने से, हिंसक पशुओं के, तो बाहरी कारणों की वजह से आगंतुज होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो है 17 और 18 19 नंबर श्लोक में। 17 नंबर श्लोक में देखिए सबसे पहले 17 में क्या बोला? तो द्वो नानत्व भेदे निरुक्ता विंशति व्रणा। मतलब पहले निज और आगंतुज व्रण ये जो बोले हैं ये नानत्व भेद से 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नानत्व भेद से 20 प्रकार के, और इन 20 प्रकार के व्रणों की परीक्षा 3 प्रकार से होती है, और दुष्ट वर्ण 12 प्रकार के। हिंदी में लिखा है ना, हिंदी की सेकेंड लाइन से आप हाईलाइट करना, अनेक प्रकार के विभिन्न होकर, ऐसे लिखा है ना, तो नानत्व भेद उसको बोलते हैं। तो नानत्व भेद से 20 प्रकार के। फिर 3 प्रकार की इनकी परीक्षा होती है, कैसे इनको एग्जामिन करना है वो। दुष्ट व्रण 12 प्रकार के, इंपॉर्टेंट आचार्य चरक के अकॉर्डिंग दुष्ट व्रण के भेद 12। फिर इसके बाद है यहाँ पे 18 और 19 नंबर श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनेगा ना इस चैप्टर से वो मोस्टली यहीं से ही बन जाता है, नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला स्थानानि अष्टौ तथा, 8 स्थान है, तथा गंधा, गंध भी 8 होती हैं। परिश्राव चतुर्दश, जो श्राव हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। षोडशो उपद्रवा को आपने हाईलाइट किया, 16 प्रकार के उपद्रव, मतलब कॉम्प्लिकेशन जो होती है व्रण की वो 16 प्रकार से। दोषाश्चत्वारो विंशति, जो दोष है वो 24 प्रकार के होते हैं। च उपक्रमा सिद्धा षट त्रिंशत समुदाहृत, मीन 36 प्रकार के उसके उपक्रम बताए हैं। चाहो तो आप साइड में लिख सकते हैं कि श्लोक ना पढ़ना पड़े आपको, हिंदी में इस साइड में लिखना। व्रण के स्थान व गंध, व्रण स्थान और गंध एरो करके लिखना 8। व्रण के गंध और स्थान होते हैं 8। व्रण के श्राव हैं 14 श्राव। 16 उपद्रव, व्रण के उपद्रव होते हैं 16। व्रण के दोष 24, और व्रण के उपक्रम 36। जो ट्रीटमेंट आप करते हो वो 36 तरीके से। बाकी परीक्षा तो हमें पता ही है 3 है, और दुष्ट व्रण के 12 भेद। आचार्य जी सुश्रुत हैं, उन्होंने व्रण की चिकित्सा 60 उपक्रम मतलब 60 उपक्रम बताए हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट उसके बाद आप देखना 22 नंबर श्लोक। 22 नंबर श्लोक में देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा? दर्शन प्रश्न स्पर्शे परीक्षा त्रिविधा स्मृता। जब हम बात करें, आचार्य चरक हैं जो, उन्होंने कहीं ऐसे ये नहीं बताया कि 3 प्रकार की परीक्षा, ऐसे नहीं बोलते वो। उन्होंने क्या दशविध परीक्षा भाव बोले, दशविध परीक्षा अलग से बोली है, लेकिन 3 प्रकार का अलग से नहीं बोला। जैसे वाग्भट बोलते हैं ना कि रोग और रोगी परीक्षा 2 प्रकार की होती है, फिर रोग की परीक्षा आप 3 तरीके से करते हो, वो त्रिविध परीक्षा को मानते हैं। लेकिन आचार्य चरक ने मानी है, एक्सप्लेन किया है त्रिविध परीक्षा को, लेकिन व्रण के संदर्भ में किया है। तो दर्शन प्रश्न स्पर्शी, ठीक है, यानी उसको देखना है, इंस्पेक्शन करनी है, फिर पेशेंट से प्रश्न पूछने, इंटेरोगेशन करनी है, कब हुआ था व्रण, कब से क्या वेदनाएं उसकी हो रही हैं, सारी क्वेश्चनिंग करोगे ना आप, और बाद में स्पर्श करके देखना है, यानी पाल्पेट करना या परकशन जो भी है वो स्पर्श करना उसको। विमर्श में देखना आप राइट पेज पे, पेज नंबर 701 पे विमर्श लिखा है ना जो,
विमर्श की फर्स्ट लाइन लास्ट में देखना, 3 परीक्षाओं के द्वारा की जाती है। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परीक्षेता अथ रोगिणाम। ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न को थर्ड नंबर पे रखा। आचार्य चरक है, उन्होंने त्रिविध परीक्षा व्रण के संदर्भ में बताया, उसमें भी उन्होंने प्रश्न को दूसरे नंबर पे रखा है। स्पर्श लास्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है 24 और 25 नंबर श्लोक की हेडिंग को आप हाईलाइट करना। 12 प्रकार के दुष्ट व्रण, 12 प्रकार के दुष्ट व्रण, ये बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुष्ट व्रण के भेद चरक के अकॉर्डिंग कितने? 12। पहला एक तो आप हाईलाइट कर लीजिए, लेकिन लास्ट हाईलाइट कर लीजिए। पहला है श्वेत और लास्ट है कुंभीमुख, कुंभीमुख और श्वेत। बाकी ये नाम नहीं पूछे जाते हैं इसके डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें 26 नंबर श्लोक में व्रण के 8 स्थान, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। व्रण के 8 स्थान कौन से हैं? त्वक, सिरा, मांस, मेद को हाईलाइट करना, मेद को हाईलाइट किया आपने इसमें। फिर अस्थि, स्नायु, मर्म, अंतराश्रया, ये 8 स्थान हमें सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद रहते हैं। आप विमर्श की सेकंड लाइन में देखना, विमर्श की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। लास्ट में लिखा है त्वग, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि नहीं लिखा यहाँ पे बीच में, अस्थि के बाद संधि लिखना। त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्माणी इति अष्टो व्रण वस्तुनि। व्रण वस्तु यानी व्रण के स्थान वो 8 बोलते हैं। तो मेद की जगह उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? संधि को माना है, ये याद रखना है आपने। आचार्य चरक ने सारे वही माने, लेकिन संधि की जगह उन्होंने मेद का वर्णन किया। तो त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म, ये सुश्रुत के अनुसार है। संधि की जगह मेद माना है चरक ने। फिर व्रण में होने वाली 8 प्रकार की गंध होती है। देखिए गंध में क्या बोला? घृत, तेल, वसा, पूय आदि ये बोले हैं ना। यहीं पे आप स्टार लगा के लिखना, मज्जा नहीं है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो व्रण की 8 प्रकार की गंध है, उनमें घृत है, तेल की गंध आती है, वसा की गंध आती है, लेकिन मज्जा नहीं है, मज्जा नहीं है। फिर इससे नीचे है 28 में बोले व्रण के 14 प्रकार के श्राव, इनकी भी सिर्फ नंबरिंग आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 16 प्रकार के उपद्रव देखिए लिखे हुए हैं 29 और 30 नंबर श्लोक में। आप यही लिखना, सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत अनुसार व्रण के उपद्रव 5 और व्रणी के 10। मतलब जो पेशेंट है, लोकली जो व्रण बन रहा है वहां पे 5 तरीके की कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन बाकी सिस्टमेटिकली या पूरी बॉडी में उसके क्या क्या सिम्टम आएंगे, वो व्रणी के उपद्रव अलग हैं, वो 10 बताए उन्होंने। ठीक है। फिर है व्रण के 24 दोष हैं, आपको पता है 31 से 34 नंबर श्लोक तक ये बता रखे कौन कौन से, बस नंबरिंग याद रखना, 24 दोष हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है व्रण के, आप देखना 36 उपक्रम, 39 से लेके 43 नंबर श्लोक। तो 40 नंबर श्लोक में देखना आप, 40 नंबर श्लोक का पहला वर्ड हाईलाइट करना, शोफग्नम, यानी पहला आपको याद होना चाहिए उपक्रम बोला, शोफ का नाश करना है हमें। और लास्ट उपद्रव क्या है 43 नंबर श्लोक में देखना, व्रणावचूर्णम, वर्ण्य रोपणम, लोम हरणम को आपने हाईलाइट किया। लोम जो होते हैं उनका लोम रोहण, सॉरी लोम रोहण, और पहला है शोफग्न। तो व्रण के 36 उपक्रम यहाँ पे बताएं। अब ये एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि कब किसका प्रयोग करना है। 44 नंबर श्लोक में देखिए आप, 44 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, रक्तावसेचनम कुर्याद अजात व्रण शांते। अजात व्रण, अभी व्रण हुआ नहीं है, तब आपको रक्त मोक्षण कराना है। तो आप कैसे कराओगे, मतलब आपको कैसे पता कि वहां पे व्रण होगा? तो पहली लाइन में लिखा, पूर्व रूपम भिष्क बुद्धवा व्रणा नाम शोफम आददीत। व्रण जब भी किसी को बनता है, निज की बात कर रहे हैं हम, ये निज व्रण होने से पहले वहां पे स्वेलिंग एक पूर्व रूप के रूप में आती है, मतलब पूर्व रूप आएगा वहां पे किसका? शोथ होगा। तो जब आपको शोथ दिखाई दे, यानी अव्रण है, अभी व्रण बना नहीं है, उस अवस्था में आप क्या करते हो? रक्त मोक्षण कराना चाहिए आपको पेशेंट को। नेक्स्ट फिर वहां पे बोला 45 नंबर श्लोक में,
शोधन सर्वप्रथम ऐसे करके लिखा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि व्रण से पीड़ित अगर व्यक्ति है, उसमें दोषों की मात्रा अधिक है तो शोधन कराना चाहिए, और दोष की मात्रा अल्प है, हिंदी में देखना, दोषों की मात्रा अल्प है तो लंघन कराना चाहिए, याद रखें। फिर आता है 52 नंबर श्लोक। 52 नंबर श्लोक में देखिए पच्यमान व्रण शोथ के लक्षण बोले हैं यहाँ पे। सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, जल बस्ती समस्पर्श समपक्वम पीड़ितोन्नमत। पहले पच्यमान के इन्होंने बोले, पच्यमान अगर कोई भी कंडीशन आपको होगी, यानी जब उसका सुपुरेशन हो रहा है, पच्यमान अवस्था में है वो, तब हमेशा उसमें हर तरीके के लक्षण आएंगे, बहुत जितनी कॉम्प्लिकेशन वो या वेदनाएं लिख सकते हैं वो लिखेंगे पच्यमान में। ठीक है, पक्व का इंपॉर्टेंट है ये लक्षण, जल बस्ती समस्पर्श, जैसे पानी से भरी हुई कोई बस्ती है ना, वैसा स्पर्श लगता है। पीड़ितोन्मतः, जब आप दबाते हो तब तो डिप्रेशन सा हो जाता है, वहां पे गड्ढा बन जाता है, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो फिर से वो वैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये पक्व के लक्षण है। जल बस्ती संस्पर्श इंपॉर्टेंट है, वो पक्व का लक्षण है। फिर यहाँ पे 55 नंबर श्लोक में बोला गया 6 प्रकार के शस्त्र कर्म, हाईलाइट कर लीजिए। इसमें हाईलाइट किया आपने, पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, ये शस्त्र कर्म बोले गए हैं 6 प्रकार के। सुश्रुत ने जो शस्त्र कर्म है वो 8 बोले, और वाग्वट ने 13। ये हम आपको पहले भी कई बार लिखवा चुके हैं। आप पेज नंबर 706 पे आइए। 706, इस पे फर्स्ट लाइन में लिखा है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहारन, विश्रावण और सीवन। ठीक है, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 है, वाग्वट ने 13 बोले हैं। वाग्वट ने 13 कौन से बोले, जो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 है, इनमें 5 उन्होंने इंक्लूड किए हैं, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने अब एक एक को एक्सप्लेन किया है कि पाटन किन में करना है, वेदन किन में करते हो आप, छेदन किन में करते हो, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो पॉइंट है, मतलब जो शस्त्र कर्म है वो किन किन में कौन सा कराना है, वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुंडी केरी में क्या करना है, स्तन रोगों में क्या करना है, वो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 56 नंबर श्लोक में देखिए, पहला ही हाईलाइट करना, नाड़ी व्रणा। नाड़ी व्रण अगर किसी को हो तो आपने पाटन कर्म करना है, मीन्स इंसीजन देना है। नाड़ी व्रण है अगर, पक्व व्रण शोथ है, क्षतोदर है, बदगुदोदर है, या आम शोथ के अंदर शल्य विद्यमान हो, तो आपको पाटन इंसीजन लगा के तो ड्रेन करोगे ना उसको, तो पाटन योग्य व्याधियां हैं ये। नेक्स्ट देखना आप विमर्श में, विमर्श की सेकंड लाइन से देखिए लिखा है, सुश्रुत ने भेदन करने वाले रोग कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखा विद्रुति है, ग्रंथि, विसर्प, प्रमेह, पेड़िका, स्तन रोग आदि। फिफ्थ लाइन में देखना आप विमर्श की तुंडी केरी वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तुंडी केरी में क्या भेदन करने को बोला है आचार्य सुश्रुत ने। फिर आता है व्यधन करना, मतलब पंचरिंग किन में करते हैं, दकोदराणी हाईलाइट करना। दकोदर यानी जलोदर है अगर, तो पंचर करते हैं ना आप, ताकि वो जल बाहर आ जाए। सम पक्वा गुल्मा, और पक्व गुल्म है जो उसमें, ये च रक्तजा, और रक्तज गुल्म में भी, तो पक्व गुल्म, रक्तज गुल्म, दकोदर और व्यधा शोणित रोगाश्च आपने हाईलाइट किया, और जो भी रक्तज रोग हैं जो रक्त की वजह से हो रहे हैं उनमें व्यधन करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है छेदन योग्य व्याधियां, यहाँ पे बोली, तो इसको हम हिंदी में देखेंगे, मतलब जिसको आपको कट करके अलग करना है ऐसा। सेकंड लाइन लास्ट में देखना, अंडरलाइन ही करना है बस छेदन योग्य को। जो व्रण ऊपर उठे हों, कठिन हो, या ऐसे व्रण या अर्श रोग में, या अधिमास रोग अवस्था में छेदन करते हैं, जहाँ पे मास एक्स्ट्रा हो रहा है वो, और अर्श की कंडीशन है, तो कट करके अलग करने में छेदन करना। फिर हमारा है यहाँ पे लेखन योग्य व्याधियां बोली, हाईलाइट करना, किलासानी सकुष्ठानी। किलास रोग है, मतलब कुष्ठ के साथ साथ जो भी किलास है उसमें आप क्या करते हो, लेखन करते हो। फिर 59 में बोला प्रच्छान योग्य व्याधियों को, फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, वाताश्रिग ग्रंथि पीड़िका सकोठा रक्त मंडलम। इसमें प्रच्छान आपको करना चाहिए, तो वात रक्त में भी ग्रंथि, पीड़िका, कोठ, रक्त मंडल है, कुष्ठ है, या जिन अंगों पे भी आघात आदि हो गए हैं उनमें प्रच्छान आपको करना चाहिए। फिर सीवन वाला भी इम्पोर्टेंट है, सीवम कुक्षी उदराद्यम तु गंभीरम यद विपाटितम। कुक्षी उदर ये जो प्रदेश है इन पे अगर गंभीर व्रण हो गया हो, बहुत ज्यादा
डीप वुंड बन गया है, इंजरी हो गई है ज़्यादा सीवियर, तो आपको तब सूचरिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 61 नंबर श्लोक में, राइट पेज पे देखना, 707 पेज नंबर पे। यहाँ पे लिखा सूक्ष्म आननः कोशवंतो ये व्रणास्तान प्रपीड़येत। पीड़न किन में करना चाहिए आपको, मतलब जिनको प्रेशर देके आपको क्या करना है, जो पस है या जो भी दोष है उनको बाहर निकालना है। कब करेंगे, सूक्ष्म आनना, जिसका मुख सूक्ष्म होगा। देखिए अगर कोई बहुत ब्रॉड, मतलब जिसका जो मुख है वो अत्यंत खुला हुआ है किसी भी व्रण का, तो उसमें से तो वैसे ही जो पोय है या कुछ भी शल्य आदि फंसा है वो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो आपको पीड़न की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जिसका मुख सूक्ष्म हो, कोशवंत हो, जिसके अंदर कोश मीन्स कुछ स्पेस बन रखा हो और पूय बन रही हो, पस फॉर्मेशन है, पस पॉकेट्स बनी है, तब आपको क्या करना चाहिए, पीड़न करना चाहिए ऐसी जगह पे। नेक्स्ट है 64 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, शतदोत घृत का प्रयोग करते हैं व्रण में, शतदोत घृत का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 80 नंबर श्लोक, 80 नंबर श्लोक में व्रण में ऐषण कब करना है आपको, इसको हाईलाइट करना, सूक्ष्म आननः, जिसका मुख सूक्ष्म हो, बहुश्रावा, श्राव बहुत हो रहा हो, कोशवंती मतलब अंदर पस फॉर्मेशन है, उनको आपने ऐषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि पस है अंदर, श्राव बाहर भी बहुत निकल रहा है, माउथ भी, मतलब जो मुख है उस व्रण का वो छोटा है, तो आपको नहीं पता ना अंदर क्या होगा, तो ऐषण प्रॉबिंग करके उसके मार्ग को चेक करना है, कितना डीप जा चुका है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन बॉडी तो नहीं है अंदर, ये कितना डीप सीटेड है, तो व्रण में ऐषण इन कंडीशन में आपको करना चाहिए। फिर ऐषणी बताइए, नेक्स्ट नंबर श्लोक में देखना, 81 में पेज के बॉटम पे, द्विविधा में वेशनी विद्यात मृदु च कठिनाम अपि, हाईलाइट करना इसको। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ऐशनी दो प्रकार की, मृदु होती है और कठिन होती है। सुश्रुत के अनुसार जो ऐशनी है वो तीन प्रकार की होती है, यवपत्र मुखी, गंडुपद मुखी और तीक्ष्ण मुखी। सुश्रुत अनुसार तीन प्रकार की, यवपत्र, गंडुपद और तीक्ष्ण मुखी। चरक के अकॉर्डिंग दो है, मृदु और कठिन, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला 86 नंबर श्लोक में बताया शुद्ध वर्ण के लक्षण, तो ये बोलते हैं न अति रक्तो, जो ज्यादा रक्त वर्ण का ना हो, न अति पांडु, न ज्यादा पांडु वर्ण का हो, न अति श्यावो न च अति रुका, न ज्यादा श्याव वर्ण का हो, न ज्यादा उसमें वेदना हो, न च उत्सन्नो, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी ना हो वहां उस पे, न च उत्सन्न, बहुत डीप भी नहीं होना चाहिए, और शुद्ध रोप्यम परम व्रणम, यानी वो शुद्ध व्रण है और उसमें रोपण क्रिया आपको कर लेनी चाहिए, यानी उनको हीलिंग करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने चाहिए, तो उसके लिए न्यायगोत्र आदि रोपण क्वाथ है, जो कि 87 की हेडिंग है। फिर उसके बाद चंदन आदि लेप हेडिंग, यानी चंदन आदि का लेप करना चाहिए। फिर कंपिल्लक आदि तेल है, ये भी व्रण रोपण के लिए है। 93 नंबर श्लोक में देखना आप, 93 की हेडिंग को हाईलाइट करना, व्रण रोपक दूर्वा तेल और कंपिल्लक तेल। कंपिल्लक तेल इससे पहले हम जो ग्रंथि विसर्प है उसमें भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या, प्रधानम व्रण रोपणम, 93 नंबर श्लोक है जो, उसके लास्ट दो वर्ड हाईलाइट करना, प्रधानम व्रण रोपण। व्रण रोपण में प्रधान होता है कंपिल्लक तेल, और दूर्वा तेल को भी बोला। नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर श्लोक में व्रण बंधन, यानी बैंडेजिंग किससे करनी है, तो बैंडेजिंग दो प्रकार की आचार्य जो चरक हैं वो बोलते हैं, बंधनश्च द्विविधो शस्तो व्रणानाम स्वे और दक्षिण, यानी वाम लेफ्ट साइड में या राइट साइड, लेफ्ट और राइट, ये दो प्रकार का बंधन जो है वो व्रण में हितकर होता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बंधन, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है बंधन 14 प्रकार का, यानी 14, और वाग्भट ने 15 बोला। 14 वो प्लस में एक उत्संगी बंध अलग बोला है, जो बाहु पर बांधा जाता है, मतलब जो हैंग होने वाले चीजें हैं, जैसे बाहु है उस पर बांधा जाता है। फिर नेक्स्ट उसमें बताया गया है व्रण में अवसादन, हेडिंग है 100 नंबर श्लोक की। 100 नंबर श्लोक में व्रणों में अवसादन, तो उसके लिए क्या बोला है, सेकंड लाइन में हाईलाइट करना हिंदी की, सेकेंड लाइन लास्ट में, इसी प्रकार गौरैया की जो पुरीश होता है उसको, और कबूतर का जो पुरीश है उसको पीसकर कल्क बना के जो वो लेप के लिए अवसादन करने को बोला गया।
नेक्स्ट है हमारा 106, 106 नंबर श्लोक में अग्नि कर्म का निषेध। किनको आपने अग्नि कर्म नहीं कराना, किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये तो सबको पता होंगे ना कि बालक है, वृद्ध है, दुर्बल, रक्त पित्त का रोगी, गर्भिणी, तृष्णा, ज्वर हो रहा है जिसको, उसको नहीं करते आप। सेकंड लाइन में देखना, न अग्नि कर्मोपदेष्टव्य स्नायु मर्म व्रणेशु च, हाईलाइट किया। स्नायु पे या मर्म है जो, उन पे अगर कभी व्रण बन जाए, सविशेषु और विष युक्त अगर कोई व्रण है, और शल्येषु नेत्र कुष्ठ व्रणेषु च, जिन व्रणों में शल्य है और नेत्र पे जो व्रण हो रहे हैं या कुष्ठ के व्रण हैं, उनमें अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। चाहो तो आप ये श्लोक में हाईलाइट कर लो, ये वाली लाइन 106 को, यहाँ से स्नायु मर्म व्रणेषु च सविशेषु च शल्येषु नेत्र कुष्ठ व्रणेषु, इतना। या फिर हिंदी की थर्ड लाइन से हाईलाइट करना, स्नायु और मर्म स्थान में होने वाले व्रण, विषयुक्त व्रण और व्रणों के भीतर कांटे आदि शल्य हों, या नेत्र के जो व्रण हैं वो कुष्ठ के व्रण हैं, उनमें अग्नि कर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद हमारा आता है रोम संजनन योग, 118 नंबर श्लोक में, 118। इसमें हाईलाइट करना, चतुष्पदानाम त्वग लोम खुर श्रृंग अस्थि भस्म तेलाक्ता चूर्णिता भूमिर विलोमती पुनः, यानी जैसे किसी को व्रण जब हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार हमें किसी जगह चोट लग जाती है, उसके बाद ठीक भी हो जाए वो, लेकिन वहाँ पे बाल नहीं आते, तो कॉस्मेटिकली बुरा ना लगे इसके लिए रोम संजनन की बात की गई है। तो उन्होंने बोला चतुष्पदा नाम, जो चार पैर वाले जानवर होते हैं उनकी त्वग, लोम, खुर, श्रृंग, अस्थि, इनको भस्म बनाकर क्या करना है, आपने जिस भी एरिया पे रोम बाल नहीं आए हैं वहां पे आपको क्या करना है, तेल आक्कम, तेल लगाने के बाद फिर ये चूर्ण लगा देना है, तो रोम उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा कहा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 121 नंबर श्लोक में, जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है, तत्र श्लोका करके बोला, व्रण अधिकारे स प्रश्न में तव तन नवक मुक्तमान, यानी 9 प्रकार के यहाँ पे प्रश्न हैं जो उनका आंसर किया गया, मतलब व्रण कितने प्रकार के हैं, उनके भेद क्या हैं, उनकी दुष्टि कैसे, उनकी परीक्षा कैसे, स्थान, उनके गंध, उनके श्राव, उपद्रव और चिकित्सा को एक्सप्लेन किया गया। तो 9 प्रकार के प्रश्न हैं जिनका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 25 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।